क्या आप 12th पास हैं और कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने किसी भी विषय से, आर्ट से, कॉमर्स से, मैथ से, कंप्यूटर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास कर ली है, लेकिन अभी कहीं पर आप इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो आपकी जॉब नहीं लग पा रही है। ये आज हर स्टूडेंट की समस्या हो चुकी है, जिसको पार्ट टाइम जॉब चाहिए या कहीं वो फुल टाइम जाकर के जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है या कहीं अप्लाई करना चाहता है तो उसकी जॉब आज के समय पे आसानी से नहीं लग रही है। आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है। जी हाँ, जॉब ना लगने का सबसे बड़ा कारण आज के समय में है कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ना होना। यदि आपने 12th पास कर ली है, अब आपको कहीं पर जॉब करना है, आजकल लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, ऑफिस में, एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, हर जगह कंप्यूटर पे ही वर्क हो रहा है। तो यदि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि भाई आपका वर्क टोटल ऑफिस का वर्क है, जहां पर कि कंप्यूटर ऑपरेटर की डिमांड है। उसके लिए क्या आपके पास कोई प्रमाण पत्र है? क्या आपने 12th के बाद कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है? तो इस तरीके से आपको वहां पर बोला जाता है और यदि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तभी आपका वहां पर सिलेक्शन होता है। तो यदि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो केवल कंप्यूटर डिप्लोमा ना होने की वजह से, तो किसी भी जॉब में आप अप्लाई करने जाते हो सभी जगह कंप्यूटर का ही डिप्लोमा मांगा जाता है। आज आप जितनी भी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज में जाकर के देखेंगे जो न्यूज़पेपर में आती है, या आप ज्यादातर वहां पर देखते होंगे डिस्प्ले वगैरह जहां पर गवर्नमेंट की जॉब रहती हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स का नोटिफिकेशन आता है, वहां पर आप देखेंगे और उस नोटिफिकेशन में देखेंगे कहीं ना कहीं आकर के कि कंप्यूटर का डिप्लोमा अनिवार्य होता है लगभग बहुत सारी जॉब के लिए। तो किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए जाते हैं सभी जगह कंप्यूटर का डिप्लोमा ही आपका मांगा जाता है। आप हमारे ऐप से डीसीए का कोर्स जो 12th के बाद होता है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आपका 12th हो चुका है और अब आप चाहते हैं कंप्यूटर का डिप्लोमा करना तो आप हमारे ऐप से ऑनलाइन घर बैठे कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी स्टडी भी ऑनलाइन कराई जाएगी और उसके बाद आपको डिप्लोमा आपके ईमेल में सेंड कर दिया जाएगा और उसकी हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी। अब ये डिप्लोमा कोर्स किस प्रकार से है आप देख सकते हो। जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको डिप्लोमा और मार्कशीट दिया जाएगा। यहां पर आप उसकी इमेज भी देख सकते हैं। अब यदि इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 700 प्लस वीडियो जिसमें सीखने के लिए मिलेगा आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप सीखेंगे, एमएस एक्सेस सीखेंगे जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स सीखेंगे, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सीखेंगे, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा सीखेंगे, डीटीपी, फोटोशॉप और पेज मेकर आपको डीसीए के कंप्लीट कोर्स में सिखाया जाएगा। ये सारी चीजें कैसे सिखाई जाएंगी, इसके लिए आपको 722 वीडियोस में पूरा प्रैक्टिकल करके एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, पेज मेकर, एमएस एक्सेस, जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी चीजों को प्रैक्टिकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा और सभी की नोट्स की पीडीएफ फाइल टोटल 59 फाइल्स आपको दी जाएंगी और इसकी ड्यूरेशन है लाइफ टाइम। आपको डिप्लोमा तो मिल जाएगा लेकिन आप हमारे कोर्स के कंटेंट को, वीडियोस को लाइफ टाइम तक ऐप में एक्सेस कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतना सारा कंटेंट ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है आप तो समझ गए, ठीक है, आपको डीसीए कोर्स अब करना है, आपने मन बना लिया है। तो इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्ले स्टोर में इसका आइकॉन देखिए कुछ इस प्रकार से है। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको वहां पर डीसीए का कोर्स मिल जाएगा और कैसी उसकी इमेज है वो भी मैंने आपको दिखला दी। तो डीसीए का कोर्स ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए, सबसे पहले लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। तो चलिए अब हम आपको डेली डीसीए की ऑनलाइन क्लासेस फ्री में यूट्यूब में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज की हम डीसीए की क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं कि डीसीए में आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीसीए की क्लास। आज हम पावर पॉइंट में जो न्यू टैब दिया गया है
ट्रांजिशन टैब, इसके बारे में समझेंगे। इस पे जो विभिन्न ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो पहला ग्रुप दिया गया है यहाँ पर प्रीव्यू का दिया गया है, और सेकंड दिया गया है ट्रांजिशन टू द स्लाइड, फिर थर्ड दिया गया है टाइमिंग का। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको समझते हैं। प्रीव्यू का मतलब होता है जिस पे जैसे हम किसी एक स्लाइड पर ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे तो उसका प्रीव्यू यहाँ से दिखलाई देगा। तो वैसे पहले यहाँ पर कुछ अप्लाई नहीं है ट्रांजिशन, इसीलिए यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। फिर जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो पहले हम ट्रांजिशन अप्लाई कर देते हैं। ट्रांजिशन का यूज इसलिए होता है जैसे हम फर्स्ट स्लाइड से जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, तो जो नेक्स्ट स्लाइड हमें शो होती हुई दिखती है शुरुआत में, तो वह कैसी होती है उसके लिए हम ट्रांजिशन यूज़ करते हैं। जैसे मैं लगा कर दिखा लेता हूँ। इस पर मैं लगा देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट पे स्प्लिट। ये देखिए इस तरह से दिखलाई देगा जैसे ही अगर आप स्लाइड शो करेंगे तो। और सेकंड पे अप्लाई कर देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे दिए गए हैं, अपने हिसाब से जो आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से आप अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर सेकंड पे ये अप्लाई कर दिया है इस तरह से, और उसका प्रीव्यू भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे ये देखिए इस तरह से इसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। फिर इसी तरह से मैं थर्ड में लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये गैलरी वाला। आपको जो सुटेबल लगे वो आप अपने हिसाब से स्लाइड पर ट्रांजिशन लगा दीजिए, इस तरह से लगा दीजिए। यहाँ से आप जो भी चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने लगा दिया है। फिर देखते हैं इसका प्रीव्यू। देखिए आप कीबोर्ड से F5 दबाइए, ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। आप एक क्लिक कीजिए माउस से या कीबोर्ड से एंटर की कुछ भी की प्रेस कीजिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे स्विच कर देगा इस तरह से। अब फिर से क्लिक करेंगे तो ये देखिए नेक्स्ट। इस तरह से ये ट्रांजिशन कहलाता है, जो फर्स्ट स्लाइड से सेकंड स्लाइड पे जाने के लिए जो उसके बीच में जो इफेक्ट दिखाता है वह ट्रांजिशन कहलाता है। इसको मैं एस्केप कर देता हूँ तो ये देखिए बाहर आ गए। फिर यहाँ पर सभी पे अगर इफेक्ट और लगाना है, जैसे इस पे तो स्प्लिट इफेक्ट लगाया है, यहाँ पर ट्रांजिशन लगाया है। अगर इसके इफेक्ट को चेंज करना है, जैसे इफेक्ट था बीच से आजू बाजू वो हो रहा था, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में था कि वर्टिकल आउट था, तो यहाँ पे आप उसका जो इफेक्ट है वह चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से दिखाई देगा इस प्रीव्यू इस तरह से। यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन पे जाकर यहाँ पे इफेक्ट चेंज कर सकते हैं इसका, कि किस साइड से आपको वह ट्रांजिशन दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से ये सभी पे रहता है। इस तरह से आप अगर क्लिक करेंगे तो सभी की इफेक्ट ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं सेकंड पे करता हूँ, ये देखिए इसका भी है, इसका हाँ इसका इफेक्ट ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे चेक्ड होगा तो देख लेना, बाकी इसका इफेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये पर्दे हैं तो ये इसी साइड से दिखाई देंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं इसका, देखिए गैलरी का इफेक्ट ऑप्शन दिया गया है। अगर ये राइट से दिखलाना है फ्रॉम राइट से या फ्रॉम लेफ्ट से, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये देखिए इस तरह से लेफ्ट से, तो यहाँ पे मैं राइट ही कर देता हूँ, बेटर लग रहा है राइट से। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रांजिशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है ऑप्शन साउंड का, अगर आपको जो ट्रांजिशन लगाया है उस पे साउंड लगाना है तो यहाँ से साउंड भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये चाइम, तो इस तरह से मैंने अप्लाई कर दिया। इसी तरह से सेकंड में जाएंगे और इस पर भी अप्लाई कर देता हूँ मैं ये, और इसी तरह से थर्ड में ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद अब हम प्रीव्यू देखते हैं, तो यहाँ पे कीबोर्ड से F5 दबाएंगे। ये देखिए इस तरह से साउंड भी सुनाई देगा। अब यहाँ पे फिर क्लिक करना पड़ेगा, ये देखिए, फिर यहाँ पे फिर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए इस तरह से साउंड भी सुनाई देगा और आपका ट्रांजिशन भी होगा। तो यहाँ पे क्लिक करके ये एस्केप कर दिया। फिर यहाँ पर इसका ड्यूरेशन दिया गया है, जो आप ट्रांजिशन लगाते हैं तो उसका ड्यूरेशन कितना रखना है। यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट में जो इसका सेट रहता है ये इसका डिफ़ॉल्ट में है। आप अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं ये थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने सभी का, यहाँ पे इसका भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अगर कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ड्यूरेशन अपने हिसाब से सेट कर लीजिए ये इस तरह से। अब देखते हैं प्रीव्यू, तो ये थोड़ा सा इस तरह से जल्दी होगा ड्यूरेशन, इसका जो ट्रांजिशन का ड्यूरेशन है वह इस तरह से सेट कर लीजिए अपने हिसाब से।
यहाँ पे अगर अप्लाई ऑल कर देंगे तो यहाँ पे जो स्लाइड सेलेक्ट है और जो ट्रांजिशन अप्लाई किया है, साउंड अप्लाई किया है, तो वह सभी पे वही ये जो जितने भी स्लाइड दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो जैसे थर्ड को सिलेक्ट करके जो दिया गया है यहाँ पे, जैसे मैं सेकंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके अप्लाई ऑल कर दूंगा तो देखिए सभी में अप्लाई हो गया वही। ये देखिए फर्स्ट में भी वही अप्लाई, फर्स्ट में दूसरा था, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पे ये स्प्लिट लगाया था, तो यहाँ पे देखिए इस पे भी ये जो सेकंड में अप्लाई किया था ट्रांजिशन वही अप्लाई हो गया, ये अप्लाई ऑल कर दिया है तो ये सभी पे यही अप्लाई हो गया है। इस तरह से अप्लाई ऑल कर देंगे तो सभी पे अप्लाई हो जाएगा। अब इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, कीबोर्ड से F5 दबाएंगे, ये देखिए इस तरह से दिखलाई देगा। यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से, इसके बाद फिर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए इस तरह से। इसको मैं एस्केप कर देता हूँ तो ये बाहर आ गया। अब देखते हैं एडवांस स्लाइड, ये इस पे क्या है, जैसे हम माउस से क्लिक करते थे तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे जाता था। अगर हमें माउस से क्लिक नहीं करना है तो यहाँ पे ऑन माउस क्लिक पर इसको अनचेक्ड कर देंगे और आफ्टर कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्ले होता रहेगा। तो यहाँ पे उसका ड्यूरेशन दे दीजिए, टाइमिंग दे दीजिए, तो यहाँ पे सेट कर देता हूँ मैं 2 मिनट का, और इस तरह से फिर उसके बाद कीबोर्ड से F5 दबाएंगे, ये इस तरह से। एक मिनट, ये सभी पे अप्लाई करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करके इस पे जाते हैं और इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे एक ही कर देता हूँ और अप्लाई ऑल कर देता हूँ। ये देख लीजिएगा कि सभी पे अप्लाई हुआ है कि नहीं। ये देख लीजिए सब पे अप्लाई हो गया है। अब प्रीव्यू देखते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली, हमें कुछ माउस से मैं क्लिक भी नहीं कर रहा हूँ, ये 1 मिनट बाद, 1 सेकेंड बाद ये ऑटोमेटिकली खुद नेक्स्ट स्लाइड पे स्विच हो रहा है। इस तरह से आप जो ट्रांजिशन टैब है उसमें उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उनका यूज कर सकते हैं।